जांच एजेंसियों की जो नाकामियां हैं, इनके ऊपर जो हमारी भारत सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च करती है इनको ट्रेंड करने में, इनके पास तमाम साधन सुविधा मुहैया कराने में, वो तो बेकार ही जाता है। जबकि आप किसी केस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। तो राहुल गांधी जी ने संदेश दे दिया कि देशवासियों, यदि भारत को यदि आप उज्ज्वल बनना देखना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के इस चक्रव्यूह से अपने बच्चों को बचा लो, क्योंकि आपका बच्चा किसी अभिमन्यु से कम नहीं है, वो बलिदान न हो। राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने में खर्च किया और इनके उन्हीं खर्च किए गए रुपयों की बदौलत आज राहुल गांधी जी इनके पापा बन करके संसद में बैठे हुए हैं। पापा बने? बिल्कुल पापा बने। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर इंडिया ब्लॉक अरविंद केजरीवाल के लिए एक धरना प्रदर्शन कार्य, जिसमें मांग उठ रही है कि अरविंद केजरीवाल को गैरकानूनी तरीके से जेल में भेजा गया और अब वहां उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे हम। सर, कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप लोग अभी तक गैर कानूनी बता रहे हैं, जबकि पूरी तरीके से जो CBI है, जो ED है, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है? देखिए, गैर कानूनी कहने का मतलब ये है कि पूर्व में आपने देखा होगा, इसी माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 ऐसे मुकदमे, 3 ऐसे केस थे जिनमें इन्होंने अपनी टिप्पणी की थी कि ED ने इनको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था। चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे एक न्यूज़ क्लिक के संपादक है वो, एक और मुझे याद नहीं है। 3 ऐसे मामलों में हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये संबोधन किया था कि ED ने इनको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया। तो हमें ED और देश की जांच एजेंसियों पे अब विश्वास नहीं रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे तो आप लोगों को भरोसा होगा ना, अगर जेल के अंदर रखा है? बिल्कुल, कोई ना कोई भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। न्याय मिलेगा, थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन न्याय मिलेगा हमें। तो आज आप देखिए कि भारत को भारत सरकार नहीं चला रही है, कौन चला? सुप्रीम कोर्ट चला रही है भारत को। तमाम सरकार के गलत कामों को रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट आईना दिखाती है भारत सरकार को कि देखो, तुम्हारा ये संवैधानिक अधिकार था इस काम को करने का और तुमने असंवैधानिक रूप से इस काम को किया। हम तुम्हें संविधान बताते ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार केंद्र सरकार को आईना दिखाया है। गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर के, क्या वाकई में साजिश की जा रही है उनके साथ? देखिए, स्वास्थ्य तो उनका पहले से ही खराब था, अभी भी खराब है, स्वास्थ्य का मुद्दा अलग है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को आज जेल में रखा हुआ है, जेल में बंद है, आप देखिए कल ही 29 तारीख था, कल मनीष सिसोदिया जी की सुनवाई थी। उनके केस में जो जांच एजेंसियां थी, उन्होंने अदालत में कहा हमें कुछ समय चाहिए। अरे तुम्हारे पास इतने संसाधन हैं, इतने तुम्हें ट्रेनिंग दी गई, इतना तुम्हारे ऊपर खर्च किया जाता है, तुम्हें एक्सपर्ट बनाने के लिए कि तुम केस को अच्छे तरीके से हैंडल करो, और 8 महीने हो गए तुम्हारे पास कागज ही तैयार नहीं है। अब तुम अदालत से समय ले लेते हो, तो मजबूरन अदालत को समय देना पड़ा, क्योंकि दोनों पक्षों को सुनती है। उन्होंने जांच एजेंसी को समय दिया, अगला सोमवार का तारीख रखा है मनीष सिसोदिया जी के केस में। तो ये जांच एजेंसियों की जो नाकामियां हैं, इनके ऊपर जो हमारी भारत सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च करती है इनको ट्रेंड करने में, इनके पास तमाम साधन सुविधा मुहैया कराने में, वो तो बेकार ही जाता है। जबकि आप किसी केस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। 3 बार आप सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाए हो, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर उंगली उठाई कि आपने अवैध तरीके से इनको गिरफ्तार किया। फिर आपके ऊपर जो ये देश का पैसा, ये भारत की जनता का पैसा जो आपकी ट्रेनिंग में लगता है, वो तो व्यर्थ है ना। कि आपको सही शिक्षा नहीं मिली, आपको सही ज्ञान नहीं मिला, आपने सिर्फ जो है कि भेदभाव की जगह पे या सरकार के दबाव पे आपने केस बनाया, जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल दिया। और जिसको आपने जेल में डाला वो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल, 5 साल वो जेलों में है। उनका जो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक जो उसकी हानि होती है, अगर वो बाद में बाइज्जत बरी होता है तो उसके हानि की भरपाई कौन करे?
संसद में ये कानून बनना चाहिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सब नोटंकी, सब ड्रामा हो रहा है ताकि जेल से बाहर आ सके, जेल से निकलने के लिए हथकंडे अपनाए। एक ड्रामेबाज दूसरे को कह रहा है ड्रामा हो रहा है। जो खुद ड्रामा करता आया हो, जो खुद ड्रामा करता आया हो, वो किसी दूसरे को कह रहा है कि ड्रामा हो रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी की इनकी नीतियाँ, इनकी सोच, इनके विचार, इनके विचारधारा देश के और देश की जनता जान रही है कि क्या है। ये देश में किसी के नहीं है। ये कहते हैं ना हिंदू सम्राट हम हिंदुओं के हैं। केजरीवाल जी हिंदू, हेमंत सोरेन हिंदू, उद्धव ठाकरे हिंदू, कितने भी लोग हिंदू। ये तो हिंदू होकर के हिंदू को ही सता रहे हैं। ये कैसे कहेंगे कि हम हिंदू सम्राट हैं। राहुल गांधी, इनके लिए इन्होंने कितना रुपया खर्च किया, अरबों खरबों रुपया इन्होंने राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने में खर्च किया। और इनके उन्हीं खर्च किए गए रुपयों की बदौलत आज राहुल गांधी जी इनके पापा बन करके संसद में बैठे हुए हैं। पापा बने? बिल्कुल पापा बने। थोड़ा राहुल गांधी जी के कल का बयान देखा आप? राहुल गांधी जी के बयानों का जवाब नहीं इनके पास। भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद शांति से बैठे हुए सुन रहे थे कि राहुल गांधी जी कौन सा हलवा बना रहे और कौन सा हलवा खिला रहे। ये हलवा बनाने संवैधानिक तरीके से राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं। देखिए, जिसने संविधान का कभी मान सम्मान न किया हो वो संविधान की बात करते हैं। वो करते हैं संविधान की बात। कितने ही कार्य भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक तरीके से इस देश के अंदर किया। उनको शर्म आनी चाहिए ना। आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी मिस यूज कर रहे हैं अपने पद का। उन्होंने अपने पद का सही उपयोग किया। यदि वो अपने पद का इस प्रकार से उपयोग न करते तो इनको पता क्या चलता है। इनको पता क्या चलता है कि चक्रव्यूह क्या है। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम बताया राहुल जी ने, बड़ी रिसर्च करी होगी। शायद हमें भी ये 50 साल की उम्र होगी, हमें भी नहीं पता था कि पद्मव्यूह, चक्रव्यूह का एक अलग नाम है पद्मव्यूह। ये देश के बहुत बड़ी जनता को ये नाम पता चला होगा कि पद्मव्यूह क्या है, जिसका आकार कमल के फूल की तरह होता है। तो राहुल गांधी क्या पूरी तैयारी करके जवाब देने के लिए आने लगे सदन में? देखिए, राहुल गांधी आज से नहीं, पिछले 20 सालों से सांसद है। मोदी जी तो 10-11 सालों से सांसद है, मुख्यमंत्री रहे हो चाहे वो अलग बात है, लेकिन वो पिछले 20 वर्षों से संसद में हैं। तो 20 वर्षों का जो उनका ज्ञान है, जो उनका सीखने की, जो उनके अंदर की जो लालसा है, उन्होंने सीखा। अब वो परिपक्व हो चुके हैं, अब वो पापा बन चुके हैं। पापा बिना शादी किए पापा बन चुके हो। पापा तो सिर्फ मोदी जी कहते हैं पापा ने वॉर रुकवा दी, इस तरीके की बात की जाती है। वो कुछ भी कह ले, अब उनका चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने चैलेंज किया था ना प्रधानमंत्री मोदी जी को, डिबेट कर लो, मेरे सामने बैठ करके कुछ बातें कर लो। कल भी उन्होंने चैलेंज किया कि मैं लिख कर देता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी मेरे भाषण के समय बिल्कुल नहीं आएंगे वो, क्योंकि उनको पता है वो जवाब दे नहीं पाएंगे। उनको पता है कि अब ये राहुल छोटा सा बच्चा नहीं रहा, अब ये परिपक्व हो चुका है। अब इसकी जवाबों का, इसकी बातों का काट जो है समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं, किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। आपने तो कहते कौन राहुल? आपने देखा होगा, जैसे ही अग्निवीर की बात की, राजनाथ सिंह जी खड़े हो गए, उन्होंने अपना बयान दिया। राहुल गांधी जी ने राजनाथ सिंह के उस बयान को काट दिया, कहा नहीं, वो 1 करोड़ रुपया जो है अनुशंसा नहीं, वो इंश्योरेंस मिला था अग्निवीर को। एक सच्चाई बता दी देश की जनता के सामने। कहते हैं झूठ फैला रहे राहुल गांधी। देखिए, सच सच ही होता है, झूठ झूठ ही होता है। आपने पिछले 15-20 सालों से कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, नेहरू के लिए, इंदिरा जी के लिए, नेहरू जी के पिता जब मोतीलाल नेहरू जी के लिए पता नहीं कितने कितने अफवाहें डाली, ये फला है ढिकाना है, कितना आपने उनकी आलोचना की, कितनी भर्त्सना की, कितने 1000 करोड़ रुपया आपने उस खानदान की बुराई करने में लगा दिया। मिला क्या आपको? मिला क्या आपको? राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस गई है भारतीय जनता? बिल्कुल फंस चुकी है। अब इस चक्रव्यूह को तोड़ना, इस चक्रव्यूह को तोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि चक्रव्यूह जो बनाया है ना, वो स्वयं अर्जुन है, वो स्वयं अर्जुन है। अब कोई अभिमन्यु को जो है बलिदान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी अभिमन्यु को बलिदान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो राहुल गांधी जी ने इस देश और देश की जनता को बताया है कि अपने अपने अभिमन्यु को, अपने अपने बच्चे को इस चक्रव्यूह में बलिदान होने से बचा लो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश की सरकार, इस देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए एक चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। तो राहुल गांधी जी ने संदेश दे दिया कि देशवासियों, यदि भारत को यदि आप उज्जवल बनना देखना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के इस चक्रव्यूह से अपने बच्चों को बचा लो, क्योंकि आपका बच्चा किसी अभिमन्यु से कम नहीं है, वो बलिदान न होने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी के बयान के बाद किस तरीके से बवाल मच गया है, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और राहुल गांधी अब पूरी तरीके से इस राजनीति के पूरी तरीके से माहिर होते जा रहे हैं और अपने ही चक्रव्यूह में अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फंसाते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे दी से इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।